हाँ, तो हमारे प्रिय छात्रों, आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छा तरीक़ा से चलती होगी। चलिए, मेरे पास मात्र, आप गिन लीजिए समय, मात्र और 2.5 महीने यानी कि 70 से 75 दिन बचा हुआ है। आप लग जाइए तन और मन धन से। अगर अच्छा करना है, बेहतर करना है, या परफॉर्मेंस को अपना दिखाना है, या जलवा को दिखाना है, तो लग जाइए। आज से आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। एकदम ऑफलाइन जो पढ़ते हैं उसको पढ़िए, या अपने से सेल्फ कीजिए। यूट्यूब पर आप उतने बने मत रहिए। आधा घंटा 1 घंटा अगर मेरा वीडियो जाता है तो ओनली आधा घंटा निकाल करके देख लीजिए, या मेरा ही देखते या दूसरे का देखते। आधा घंटा 1 घंटा से ज़्यादा यूट्यूब पर मत रहिए माय डियर्स। मैं यही कहूँगा प्रिय छात्राओं, मैं अपने हार्दिक दिल से, हार्दिक दिलों की बात बताता हूँ। अगर आप ज़्यादा समय तक यूट्यूब पर बने रहेंगे तो आपका सारा पढ़ाई चौपट हो जाएगा और आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। आपके परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो पाएगा। फिर आप पछताते रह जाएंगे, आप ढूंढते रह जाएंगे कि मेरी गलतियाँ कहाँ हुई। मैं यही कहना चाहूँगा, कोई यूट्यूबर ऐसा नहीं कहेगा आपको। अगर मेरा ही चैनल देखते हैं, आधा 1 घंटा से ज़्यादा मत देखिए। मैं कह रहा हूँ आधा घंटा से ज़्यादा मत देखिए। बस एक कंटेंट देखे, बस ऑफ कर लीजिए। अपने से सेल्फ कीजिए। अगर आप सोने वक्त जा रहे हैं तब चला लीजिए, तब सुन लीजिए कम से कम, तो आपका ज्ञान बढ़ेगा। ये वर्चुअल है और आप चला करके भी रख दीजिएगा, कान से ध्यानपूर्वक सुनिएगा तो भी आपको दिमाग में सारा चीज़ चले जाएगी। हाँ, समझ में तभी आएगी मेरे वीडियो जब आप ऑफलाइन पढ़े हैं, तभी समझ में आएगा। अगर ऑफलाइन नहीं पढ़े हैं तो आपको कोई भी वीडियो या किसी चैनल का भी वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। ऑफलाइन आप पढ़िए और वीडियो को देखिए, उसी पार्ट से आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। तो आइए, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, वीडियो लंबा हो जाएगी। तो आज मैं क्लास 10th का इकोनॉमिक्स से पार्ट पहला का थर्ड यानी कि वीडियो लेके आया हूँ। चैप्टर ये फर्स्ट है, अर्थव्यवस्था एवं उसके विकास का इतिहास। आज लास्ट है मेरा वीडियो। क्या है आज? इस पहला चैप्टर का लास्ट वीडियो है और इसके बाद नहीं कंटेंट दूसरा चैप्टर का दिया जाएगा। तो आइए, निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? तो याद रखेंगे, कोई भी आधारभूत आर्थिक संरचना का घटक होगा तो क्या होगा? वित्त होगा। क्या होगा? वित्त, यानी कि कहने का मतलब रुपया पैसा होगा। ठीक है, वित्त होगा। आगे आइए, तो अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? तो अर्थव्यवस्था में जो हरित क्रांति संबंधित है ये प्राथमिक क्षेत्र से। कौन सा क्षेत्र से? प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। प्राथमिक क्षेत्र याद रखेंगे माय डियर्स। प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या होता है? एग्रीकल्चर, कृषि आता है। याद रखेंगे, कृषि आता है। आगे है ऑपरेशन फ्लड। क्या है ऑपरेशन फ्लड? ये दूध से रिलेटेड है। किससे है? डेयरी विकास से संबंधित है। किससे है? डेयरी विकास से संबंधित है। डेयरी विकास से संबंधित है। संबंधित है। डेयरी विकास से संबंधित है। ब्रंटलैंड आयोग संबंधित है। ब्रंटलैंड आयोग जो संबंधित है सतत विकास से संबंधित है। सतत विकास से संबंधित है। प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुआ था? याद रखेंगे, प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुआ था? ये अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी काल।
मानव विकास सूचकांक में सर्वोच्च स्थान किस देश का है? मानव विकास का जो सूचकांक है, तो कहा था मानव विकास सूचकांक में सर्वोच्च स्थान किस देश का है? किस देश का है? तो नॉर्वे का है, याद रखेंगे, नॉर्वे। नॉर्वे का है माय डियर्स। किसका है? नॉर्वे का। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 2012 से 2017 तक, याद रखेंगे, 2017 ईस्वी। राष्ट्रीय मानव विकास सूचकांक में किस राज्य का दर्जा सबसे ऊपर है? मानव विकास सूचकांक में ये केरल है, याद रखेंगे, केरल है। कौन है? केरल है। समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग कहलाता है। तो समाज की जो आर्थिक क्रिया की जो योग कहलाता है, ये अर्थव्यवस्था कहलाता है। अर्थव्यवस्था कहलाता है। क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था कहलाता है माय डियर्स। आगे कहता है बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। यह कथन किसका था? एपीजे अब्दुल कलाम आजाद का है। एपीजे अब्दुल कलाम आजाद का। अबुल कलाम आजाद का। इसे मिसाइल मैन भी कहा जाता था, याद रखेंगे, इसे मिसाइल मैन भी कहा जाता था। कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना की मुख्य उद्देश्य था? तो कृषि का विकास जो करना था किस पंचवर्षीय योजना में का मुख्य उद्देश्य था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना में मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? याद रखेंगे, मानव विकास रिपोर्ट, मानव विकास रिपोर्ट। तो मानव विकास जो रिपोर्ट जारी करता है ये यूएनडीपी करता है। कौन करता है? यूएनडीपी। कौन करता है? यूएनडीपी। भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? सबसे ज्यादा आय किस राज्य की है? तो याद रखेंगे ये गोवा का है। किसका है? गोवा का। गोवा का है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है माय डियर्स? ये एम स्वामीनाथ को। एम स्वामीनाथ को माना जाता है भारत में हरित क्रांति का जनक। हरित क्रांति का उपयोग सर्वाधिक किस फसल को प्रभावित किया? तो ये गेहूं और चावल। गेहूं और चावल को। गेहूं और चावल को। भारत के प्रथम गृह मंत्री या उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो याद रखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारतीय कृषि को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग में, याद रखेंगे, कितने भाग में? 3 भागों में बांटा गया है। खरीफ फसल के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है? तो याद रखेंगे खरीफ फसल में धान आता है, मक्का आता है, मूंगफली आता है इत्यादि और सब फसल आते हैं। रबी फसल का कार्यकाल कब से कब तक का होता है? तो कार्यकाल, ये बोने का समय रबी फसल का कब है? अक्टूबर नवंबर, जो अभी चल रही है। उसके बाद काटने का है मार्च अप्रैल। तो अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर से नवंबर, ये हुआ बोने का।
बुआई का समय, और मार्च अप्रैल ये हुआ कटाई का कार्यकाल, याद रखेंगे। बोने का समय होता है अक्टूबर नवंबर, और काटने का होता है मार्च अप्रैल। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। एक बार मैं रिपीट करता हूँ माय डियर्स, आप गौर से कान ध्यान रख करके आप इसको सुन लें, आप बेटर हो जाएगा आपका बेसिक पॉइंट। आइए, निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? वित्त है। अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड क्या है? डेयरी विकास से संबंधित है। ब्रैंडलैंड आयोग संबंधित है। सतत विकास से संबंधित है। प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुआ था? अटल बिहारी वाजपेयी के काल में हुआ था। मानव विकास सूचकांक में सर्वोच्च स्थान किस देश का है? तो नॉर्वे का है। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था तो 2012 से 2017 तक था। राष्ट्रीय मानव विकास सूचकांक में किस राज्य का दर्जा सबसे ऊपर है? केरल का है। समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था कहलाता है। बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन किसका था? एपीजे अब्दुल कलाम का था। कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा होता है? यूएनडीपी के द्वारा होता है। भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? गोवा है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? एम स्वामीनाथन को माना जाता है। और हरित क्रांति का उपयोग सर्वाधिक किस फसल को प्रभावित किया? गेहूं और चावल को किया। भारत के प्रथम गृह मंत्री या उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो याद रखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब थे, जिसे एकता पुरुष भी कहा जाता है। तो आइए आगे है, भारतीय कृषि को कितने वर्गों में विभाजित किया गया था? 3 भागों में विभाजित किया गया है। खरीफ फसल के अंतर्गत कौन कौन से फसल उगाई जाती है? धान, मक्का, मूंगफली इत्यादि उगाई जाती है। और आप ये भी मूंग भी लिख सकते हैं, मूंग भी उगाई जाती है। रबी फसल का कार्यकाल कब से कब तक होता है? अक्टूबर नवंबर होता है बुआई का समय, मार्च अप्रैल होता है कटाई का समय। माय डियर्स, हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। यदि समझ गए माय डियर्स, दिल से आप अगर समझ गए हैं तो एक लाइक तो जरूर बनता है सर के लिए। लाइक जरूर करेंगे, वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, अगर चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।